अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताना चाहूँगी। तो मैं न्यू जर्सी में रहती हूँ। तो हम लोग मूव हुए थे 2005 में नए घर में। तो मूव होने के 2-3 दिन बाद ही ऐसा हुआ था कि मैं अपने बेटे के साथ उसके रूम में गई। तो हम लोगों ने बच्चों के लिए बंक बेड्स लिए थे। तो जैसे ही मैं बैठी हूँ और मेरा बेटा जो कि उस वक्त 3 साल का था वो बैठा है, तो हम लोग के बैठते ही हमें ऐसा फील हुआ कि दूसरे एंड से कोई और खड़ा हुआ है एकदम से। तो पहले मुझे लगा कि शायद मेरा ही ये मुझे खाली वहम हुआ है कि कोई और उठा है। बट देन मेरे बेटा उसने कहा कि ये कौन उठा था। तो फिर मुझे उस वक्त थोड़ा सा रियलाइजेशन हुआ कि ये क्यों बोल रहा है। 3 साल का बच्चा कहाँ से बोलता है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा खास हुआ नहीं। थिंग्स वर जस्ट मूविंग ऑन नॉर्मली। फिर आहिस्ता आहिस्ता कभी कभार ना कुछ ऐसा होने लगा जैसे चीज़ें मूव हो रही हैं। कुछ कभी कभार कुछ शैडो दिखता था और फिर मुझे अंदर से एक डर शुरू हो गया था। आई डोंट नो फॉर सम रीज़न मैं बहुत अनकंफर्टेबल थी। बच्चों को अपने कमरे में सोने नहीं देती थी। मुझे अजीब किस्म का अंदर से डर लगता था। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसिडेंट्स होने शुरू हुए। जैसे मैं कमरे में बैठी होती थी तो क्लोजेट में से कार्टन्स एकदम से ऐसा लगता था किसी ने फेंका है और वो फ्लाई आउट करते हुए अक्रॉस द लिविंग रूम पूरा जाते थे। और कभी मैं रूम में बैठी हुई हूँ तो किचन में से चीज़ें गिरने की आवाज़ आएंगी। इस तरह से होता था। तो शुरू में तो काफ़ी डर लगा। फिर बाद में मैंने बच्चों से भी कहा कि इग्नोर करना शुरू करो, क्योंकि मेरे 3 बच्चे थे एंड तीनों डरे हुए रहते थे हर वक्त। उनको समझ तो नहीं आता था कि हो क्या रहा है, लेकिन एक अंदर से एक नर्वसनेस हमेशा उनमें रहती थी। मुझे याद है यहाँ पे विंटर्स बहुत ब्रूटल होते हैं। तो हम लोग कमरा बंद करके विंडोज़ बंद करके सब रूम में बैठे हुए हीट ऑन करके एकदम से हमारा फ़ैन खुद ब खुद चलना शुरू हो जाता था। तो और फिर बच्चे भी एकदम से उठ के बैठ जाएंगे कि ओह फ़ैन कैसे चला। तो द बेस्ट वॉज कि इग्नोर करो, जस्ट लेट इट बी, चल रहा है चलने दो। फिर मैं थोड़ी देर बाद उठती थी, फ़ैन ऑफ कर देती थी। फिर एक मरतबा मेरा जो सबसे छोटा बेटा है वो रात में सो रहा था और वो मेरे साथ ही सो रहा था। और अचानक से मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो जाग रहा है। मेरे कमरे में एक चेयर थी तो वो उस चेयर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा था और मुझे विस्पर करके कहता है अभी मैं बात नहीं कर सकता, मुझे मना कर रहे हैं। मैंने पूछा कि कौन मना कर रहा है आपको। तो ही सेड नहीं मैं बात नहीं कर सकता, और चेयर की तरफ बार बार पॉइंट आउट कर रहा था। फिर मैंने बाद में उससे पूछा कि क्या हुआ था। उसने मुझे एक्शन से बताया कि चेयर पे कोई बैठा हुआ था और वो अपने फिंगर्स मूव कर रहा था। एंड दिस वाज लाइक अराउंड 3-4 इन द मॉर्निंग। तो फिर मैं उसको ज़रा सा बाहर लिविंग रूम में लेके गई, उसको थोड़ा सा बहलाया। ही वॉज 2.5 एट दैट टाइम। थोड़ा सा सेटल डाउन किया। वो तो सो गया लेकिन मैं पूरी रात डरती रही। इसी तरह के इंसिडेंट्स हमारे साथ काफ़ी हुए, 10 साल तक हुए। मेरी मदर इन लॉ आई, उनके साथ भी होता था कि उनकी चीज़ें गायब हो जाया करती थी, तो काफ़ी वो भी डरती थी। फिर बाद में जब हम उस घर से मूव आउट हो गए तो मेरे बड़ा बेटा जो इस वक्त 21 ईयर्स का है, उसने बताया कि वो रात में सो रहा होता था तो 2-3 मरतबा ऐसा हुई कि उसकी आंख खुली है तो उसने देखा है कि एक हुडेड शैडो, एक हुडेड फिगर रूम में गोल गोल घूम रहा है। तो वो इतना डरा कि उसने अपने ब्लैंकेट अपने मुंह पे डाल दी। उसने मुझे ये बात नहीं बताई। उसने अब जाके थोड़े दिन पहले मुझे ये बात बताई है। और इससे पहले भी उसने मुझे बताया कि उसको फेसेस नज़र आए। एटिक पे जाते हुए मुझे नर्वसनेस होती थी, ऐसा लगता था एटिक पे कोई होगा, तो मैं तो डर के मारे एटिक पे भी नहीं जाती थी। मेरे हस्बैंड के बैक पे, कभी पैर पे, कभी नेक पे बाकायदा नेल्स के निशान हुआ करते थे। अभी तक समझ में नहीं आया उस घर में क्या था। वो घर तो हमने किसी को सेल आउट कर दिया। आई डोंट नो उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं नहीं हो रहे हैं अभी, बट हम लोगों को उस घर में बहुत डर लगा। जो लास्ट डे मैं उस घर में गई थी तो मुझे डर लग रहा था। तो मेरी नेबर नीचे रहती थी, मैं अमेरिकन थी वो भी। मैंने उसको बोला कि तुम मेरे साथ चलो। वैसे उसको नहीं पता था कि मैं क्यों डर रही हूँ। तो मैंने और उसने जैसे ही मेरे घर का दरवाज़ा खोला, उस घर में से एक जेट ब्लैक बटरफ्लाई, और बहुत बड़ी बटरफ्लाई, पता नहीं कहाँ से निकली और उड़ती हुई बिल्कुल ऊपर चली गई। लाइक बटरफ्लाइज इतनी ऊपर नहीं जाती हैं फ्लाई करते हुए, वो लिटरली हाइट पे गई। वो देख के वो मेरी नेबर भी डर गई। और हम लोग कुछ देर के लिए बाहर डेक पे बैठ गए स्टिल, एंड वी वर लाइक ये क्या था। उसके बाद ना उसकी हिम्मत हुई अंदर जाने की और ना मेरी हिम्मत हुई। दैट वाज द लास्ट टाइम आई वेंट देयर। आई डोंट नो अभी भी उस घर में इंसिडेंट्स होते हैं कि नहीं होते, बट थैंक गॉड वो घर बिक गया। हम लोगों को वो घर सेल आउट करने में बहुत प्रॉब्लम हुई, और सिमिलरली हम लोग को ख़रीदने में भी वो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो और हम लोगों ने वो एक हिंदू फैमिली से ख़रीदा था। उनसे मैंने बाद में पूछा भी कि उनको कुछ पता है, लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने कुछ भी नहीं बताया।
तो अभी मैं बता रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है बताते हुए. सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस विथ माय ओल्ड हाउस.